नेता देखिए उंगलियों में गिन लीजिए। हालांकि हम कह सकते हैं मीडिया के साथ कि उनका भी एक्सपोजर ज्यादा रहता है, लेकिन वो उंगलियों में है। लाखों में आते हैं समाज के लोग। नेता कितने जाएंगे? 100, 200, 500 कितने जाएंगे? आसाम जाएंगे, दूसरी जगह चुनाव में कितने जाएंगे? मौत के आंकड़ों को लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पारदर्शिता है और किस तरह से इसी से जुड़ा पूरी पारदर्शिता से मौत के आंकड़ों पर निधि से जुड़ा हुआ है, उसी में मैं जोड़ देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि लगातार जो मौतें हो रही हैं वो सरकार छिपा रही है। रोज करीब 12 मौतें हो रही हैं प्रदेश में, लेकिन सरकारी आंकड़ों में, लेकिन जो छुपा रहे हैं आंकड़े और उसके हिसाब से 112 मौतें हो रही हैं, सरकार बता नहीं रही। सरकार की डेली आंकड़े जो अभी औसत मौत के हैं वो 12 नहीं 30 हैं। 25 से 30 मृत्यु प्रतिदिन हो रही है और हम लोग के लिए बड़ी चिंता का विषय यही है कि मृत्यु हो रही है। नेता प्रतिपक्ष जी को अगर कोई जानकारी है कि किसी की मृत्यु हुई है और वो कोविड पॉजिटिव थे और सरकार ने छुपाया है तो जरूर वो बताएं। टीएस बाबा की मृत्यु हुई, वो कोरोना पॉजिटिव थे, नेता प्रतिपक्ष जी को मालूम है, बता दें। ऐसे नहीं कोई बात करनी चाहिए, खास करके कोविड के समय में जो शुद्ध रूप से राजनीतिक हो। उनके पास जानकारी है तो बताएं। राजनांदगांव में या दुर्ग में 117 लोगों की अस्थियां जली, क्या वो कोविड पॉजिटिव थे सब? उसमें से 37 या 32 या 33 लोगों का कोविड पॉजिटिव बताया गया, बाकियों का नहीं। तो अगर आपको मालूम है कि ये 32-33 के अलावा फलाना व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था और सरकार ने उसको छुपाया या अपने आंकड़ों में नहीं लिया, आप बताएं, उसको अवश्य जोड़ेंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को जोड़ा, 400, 500, 600 लोगों को छत्तीसगढ़ की सरकार ने जोड़ा था जो बीच में किसी कारण से छूट गए थे। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने पारदर्शी रखने का प्रयास किया, भविष्य में भी पारदर्शी रहेगी। लिंक कहाँ से है, इसकी जानकारी अब तक हो पाई है क्या? कौन सा? 440 की N440 की ये सबसे ज्यादा संख्या केरल में है देश में, जो अभी तक रिपोर्ट आई थी। उसके बाद तेलंगाना में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में भी कुछ संख्या में है। ये 5 राज्यों में अभी ये नया स्ट्रेन आया है। जो विशेषज्ञ हैं अभी भी पूरे विश्वास से वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ये ज्यादा खतरनाक है। ये सामान्य स्ट्रेन है, जैसा कोई म्यूटेशन होता है, ये भी एक म्यूटेशन है। और देश में ही 10,000 से ऊपर म्यूटेशन रिकॉर्ड किए गए, 10,000 से ऊपर, और ये म्यूटेशन होते रहेंगे आने वाले समय में। ये कोरोना या किसी भी वायरस का स्वभाव है कि अपने बचाव के लिए वो म्यूटेट करता रहता है। दुर्ग जिले में टेस्टिंग किट खत्म हो गई है, कई जिलों की यही स्थिति है, वहाँ पर टेस्टिंग किट कम है, लक्ष्य रखा हुआ है इतना बड़ा, बिना टेस्टिंग किट के कैसे ये संभव है, कैसे काम करेंगे और बिना टेस्टिंग के मरीजों को कैसे पकड़ेंगे? रायपुर में भी यही स्थिति है। टेस्टिंग किट्स अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो टेस्टिंग नहीं हो पाएगी, इसमें कोई दो बात नहीं है कि बाजार में ही अगर टेस्टिंग किट्स उपलब्ध नहीं होंगे तो छत्तीसगढ़ के पास कोई निर्माण करने की क्षमता नहीं है कि वो टेस्टिंग किट निर्माण कर सकेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पे जहां निर्माण हो रही हैं इन उपयोग के वस्तुओं की, उपलब्ध होंगे तो हम ले रहे हैं। और इस बाबत भी बात हुई कि पेमेंट्स के सिस्टम को हम और सुधारें कि लेट पेमेंट ना हो, ताकि ये जो सप्लाई कर रहे हैं उनको जल्दी 1 महीने 2 महीना भी लंबा लगता है। तो ऐसे आइटम्स जो ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में, उनके पेमेंट्स जल्दी से जल्दी हम करें। क्या वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में है छत्तीसगढ़ में कि कमी है? अभी क्या अभी जो आंकड़े आ रहे हैं कि कमी हो रही है? वैक्सीनेशन अगर हम 2.5 लाख करते हैं, आपको 60 लाख करना है, 25 लाख आप कर चुके हैं, 35 लाख बचता है, तो 15 दिन का भी काम नहीं है। हम लोग अप्रैल के आखिर तक इसको मान के चल रहे हैं। 20% आबादी हमारी 45 से ऊपर है, तो ये हो गई 20% आबादी, 60 लाख। 20 लाख और जोड़ लीजिए हेल्थ वर्कर इत्यादि इत्यादि, जिनका पुलिस जो हो सकता है उस दायरे के बाहर के भी हों, 70 से 80 लाख। 80 लाख लोगों में आपने 25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया है। तो शेष जो बचा है, अगर आप इस औसत से करते रह सके, ये निर्भर करेगा प्योर केंद्र सरकार से के ऊपर कि वो वैक्सीन सप्लाई कर सकती है कि नहीं। वो अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि वैक्सीनेशन हो जाए। करीब 1-1 दिन का स्टॉक है जो सप्लाई हो रही है। आज हमारे पास 5,000 है और अगर हम 2.5 लाख कर सकते हैं तो अगले दिन के बाद हमारे को वो कह रहे हैं कि हम आपको दे देंगे। तो अब एकदम 1-1 दिन का बफर लेके चल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम एडवांस आपको नहीं देंगे। वैक्सीन की जरूरत सब जगह है, आप वैक्सीन लेके उस पर बैठे हो और वैक्सीन का अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे
तो वो भी उचित नहीं है। तो हम लोग के सामने ये भी चुनौती है कि वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसा हो कि जिन जिलों में जाए बिना उपयोग के ना पड़ा रहे, क्योंकि अगर स्टॉक में दिखेगा तो वो देंगे नहीं। हमको उपयोग करना ही है और लेने का, तो अभी टाइट चल रहा है, 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन का ही स्टॉक लेके हम लोग चल रहे हैं। यह भी आरोप लग रहा है कि आपने 2 महीने तक वैक्सीनेशन का रोका था, इस कारण से भी डिले। अगर 2 महीने पहले चालू हो जाता तो आज बहुत से लोगों को वैक्सीनेशन हो जाता है। वो ज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने रोका, आप क्योंकि जो वैक्सीनेशन की तिथियां हैं 16 जनवरी से भारत सरकार ने इसको चालू कराया और 1 मार्च से उन्होंने 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिड लोग और 60 साल के ऊपर के लोगों को उपलब्ध कराया। और पूरे दरमियान छत्तीसगढ़ के पास 5 लाख 6 लाख 7 लाख का स्टॉक, 10 लाख का स्टॉक हमेशा छत्तीसगढ़ के पास था। उसमें कोवैक्सीन को लेकर जो बात आती थी, जिसके लिए मैंने बात उठाई थी, जिसपे मैं अभी भी कायम हूं कि ऐसी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, उसका मात्र उन्होंने 72,000 डोज दिए थे। 72,000 डोज पे कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रुकी नहीं या प्रभावित नहीं हुई, क्योंकि उससे ज्यादा स्टॉक छत्तीसगढ़ के पास हमेशा था। टेस्टिंग की रिपोर्ट्स जो हैं लेट आ रही हैं, पिछले साल की तरह स्थिति बन गई है और कहीं न कहीं बड़ी वजह यह है मौतों के आंकड़ों के बढ़ने की, क्योंकि लोगों को लेट पता चल रहा है। इसको लेकर कुछ काम करेंगे, किस तरह से उसमें जहां बॉटलनेक्स आ रहे हैं उसके बारे में भी आज चर्चा हुई कि सुनिश्चित करें कि टेस्ट आप करा पा रहे हैं लेकिन चढ़ा नहीं पा रहे, कंप्यूटर पे रिपोर्ट चढ़ा नहीं पा रहे, तो उसमें 15,000 का तो एक मानव संसाधन चाहिए। ऐसी बातों को लेके ये बार बार ये बात नहीं आनी चाहिए कि 2-2 3-3 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। सर, रामानंदगंज में एक पलटन घाट में एक्सपायरी दवा का जखीरा पकड़ाया गया है और रामानंद का बीओ कहना है कि महिला बाल विकास शिक्षा विभाग को दी गई थी दवाएं और कोरोना काल में बांटने के लिए दी गई थी दवा, क्या कहना चाहिए? इनको वापस ले लेना चाहिए, कहीं फेंका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पारदर्शी व्यवस्था है कि जो दवाई एक्सपायरी हो जाती है उनको वापस संग्रहण किया जाता है और उसकी कुछ मात्रा सप्लायर से वापस भी हमको मिलती है। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि आप इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आप जमा कर दीजिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, वो गलत बात है। अस्पतालों की क्या स्थिति है सर, बिस्तरों को लेकर? 1200 बेड बिस्तरों में आईसीयू बहुत टाइट चल रहा है। उपलब्धता है अभी करीब 50% स्टेट में आप देखेंगे तो उपलब्धता है, लेकिन टाइट चल रहा है। बड़े अस्पतालों में स्थिति करीब 0 उपलब्धता के बराबर। उनको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। इलेक्टिव सर्जरी जिसको कहते हैं कि आज कराओ या कल कराओ, रुक के भी आप करा सकते हो, तो ऐसी सर्जरी में जो बिस्तर इस्तेमाल में आ रहे हैं उनको रोकने की बात हो रही है कि वो सर्जरी कुछ दिन बाद करिए तो वो बिस्तर कोरोना के लिए आ जाएंगे। एम्स से हम लोगों ने निवेदन किया है, उन लोगों ने भी 200 से बढ़ा के 450 के आसपास बिस्तर उपलब्ध करा दिए हैं। 500 कर पाएंगे कि नहीं। अपना आयुर्वेद कॉलेज है, वहां पर व्यवस्थाएं बनाने की बात हो रही है। तो जितना कर सकेगी सरकार उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और डेली इसकी समीक्षा भी होती रहेगी। सर, कोरोना से हटके एक सवाल है मेरा कि कांग्रेस की विधायक अनीता शर्मा ने जो पत्र सोनिया गांधी को लिखा है, जिसमें जो चतुर्वेदी जी हैं उनको नया पद दिए जाने को लेकर के कई तरह से विधायकों में असंतुष्टता दिख रही है, क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं आप इसे? अनीता जी ने उस पत्र की कॉपी मुझे भी लिखी, मेरे को भी भेजी है, मेरे पास भी है। कल अनीता जी से मेरी बात भी हुई, वो इस मुद्दे में भावनात्मक हैं। उनको ये लगता है कि पिछले शासनकाल में ये सीओ वहां थे, देवजी भाई वहां के विधायक थे, तो कहीं साथ तो नहीं काम करते थे। अधिकारियों के साथ ये मजबूरी होती है कि हम लोग के साथ जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे भाजपा के समय में भी काम करते थे। कहीं आप ज्यादा उत्साह में अगर काम कर रहे हैं तो राजनीतिक कोई भी अधिकारी, तो ये अनुचित है। और अनीता जी की भावनाओं को समझ के मैंने जो उनसे बात की, वो बहुत भावुक थी इस बारे में। तो मैंने विभाग के प्रमुख अधिकारी को कहा भी है कि सोमवार को आप चार्ज ले लीजिए। विधायकों को कुछ गलत जानकारियां हैं, हो सकता है लोग गलत जानकारी दे देते हैं, उनके भी मैंने पत्र देखे, सेम फॉर्मेट में वो पत्र हैं। तो लगता है कि मैंने लेटर बना के दिया है और सिग्नेचर लिए हैं। उनमें से कुछ विधायकों से भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा मैंने दस्तखत नहीं किए, आप देख लो वो डिजिटल सिग्नेचर है। तो ऐसी भी बात आई है। बहरहाल अगर इशू है तो उसके तरफ ध्यान देना। उसमें लिखा है कि 50 करोड़ विड्रॉ कर लिया, तो उस पर भी मैंने बात की। तो विभाग प्रमुख ने बताया कि नहीं, मैंने ही उनको कहा था कि फाइल्स जो पेंडिंग है आप उनको जल्दी करो, ईयर एंडिंग आ रहा है तो उसके काम होने चाहिए। उस पर चतुर्वेदी जी ने कहा कि नहीं, ये फंड लैप्स नहीं होता है तो मार्च के अंदर उठाने की जरूरत भी नहीं है।
तो विभाग प्रमुख जी ने बताया कि 50 करोड़ की जो विड्रॉल की बात आ रही है, ये गलत जानकारी किसी ने लगता है। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।